जैसा कि जानते हो डाकू ज्वाला करता है। सब लोग अपने अपने अड्डे पर लग जाओ। अपने सरदार जी को एहसास में हमारे साथियों दफलक की साथियों सरदार और धाकड़, तुम लोगों ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है और यही पूछा करते थे कि बताओ आखिर तुम्हारे साथ किसने नाइंसाफी किया है? कौन है तुम्हारा दुश्मन जो तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचा दिया? सरदार जी आज हम लोग जानना चाहते हैं। तो ठीक है, आज मैं तुम सब लोगों को सब कुछ बताऊंगी कि मेरा दुश्मन कौन है। कौन है सरदार? सुनो सुनो कोई और नहीं, मेरे ही टुकड़ों पे पलने वाला महामंत्री भैरव सिंह है। मुझे उस हरामजादे ने मुझे बर्बाद कर दिया। लेकिन मंगल, इसी वक्त चलो मेरे साथ, इसी वक्त चलो मेरे साथ राज उज्जैन। मैं उस हरामजादे को दुनिया से मिटा दूंगी। चलकर घेर लिया जाए। मंगल चलो इस वक्त। अरे तीर सेना तलवार से, तीर सेना तलवार से, ना गोलियों की बौछार से अब पूरा उज्जैन कांपेगा। तो ज्वाला की नरेंद्र बहादुर गया था उस हरामजादे भंवर सिंह की तलाश में, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। और नहीं वो साला राम बलिया आया। आओ नरेंद्र बहादुर, आखिर बात क्या है? सर झुकाकर क्यों खड़े हो गए? बोलते क्यों नहीं? मेरे दोस्त भंवर सिंह, राजमाता तारा और सेनापति भंवर सिंह को ढूंढते ढूंढते मैंने बहुत दूर गए। क्या हुआ? रास्ते में एक चांदनी नाम की लड़की मिली। मैंने सोचा की लड़की? हाँ मेरे दोस्त चांदनी नाम की लड़की। क्या हुआ? मैंने सोचा इससे दो चार बातें करूं और अपनी बाहों में लेकर कुछ मौज मस्ती करूं। जैसे उसे अपनी बाहों में लेने की कोशिश किया तो एक आकाश नाम का जंगली लोंडा आ गया और राम बलि को तो बहुत मारा। हम तो अपनी जान बचा कर भाग गए। इतना बड़ा छुरा लिए रहा, हम कहा भाई इन्होंने बार बनी हमारा। साले उसी छुरे से अगर तुम दोनों की धड़ से गर्दन को अलग कर देता तो ठाकुर भैरव सिंह खुश हो। अरे मेरे दोस्त भैरव सिंह, लकड़ी काट जैसे काटूंगा। कहीं का कहता है मैं क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय खानदान से ताल्लुक रखता है।
हरामजादी, तुझे मैं क्या समझाता, लेकिन तू क्या निकला? अरे तू तो गीदड़ से भी बदतर निकला। उस जंगली लमड़े की उसी जगह पर तेरे को कब्र बना देना था। नरेंद्र बहादुर, तेरा अपमान उस चांदनी नाम की लड़की। हाँ मेरे दोस्त भैरू सिंह, घबराओ नहीं नारे। हरामजादे, जंगली लौंडे ने तेरा अपमान नहीं किया, बल्कि उसने अपनी मौत को दाव पर रखा। उससे मौत के घाट नहीं उतारूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। नारेंद्र, 40 वक्त हम शकुंतलिया के पास चलते हैं। ठाकुर भैरव सिंह के हाथ से 9 साली शकुंतलिया बचेगी और ना ही उकर लौंडिया चांदनी। भगवान सुबह से शाम होने को आ गया, लेकिन अभी तक मेरी बेटी चांदनी कॉलेज से वापस नहीं आई। मैं जाने क्या करने लगी, मेरा जी तो बहुत घबरा रहा। हरामजादी शकुंतलिया, तो लौंडिया चांदनी कहाँ है रे? भैरव सिंह, आखिर मेरी बेटी चांदनी को क्यों पूछ रहे हो? हरामजादी, तेरी वजह से मुझे अपनी पत्नी मधु को मौत के घाट उतारना पड़ा, और तेरी बेटी चांदनी की वजह से मेरे दोस्त नरेंद्र बहादुर का अपमान हुआ। और कह रहे मेरी बेटी क्यों पूछ रहे हो? हरामजादी, बोल कहाँ चांदनी? हरामजादे भैरव सिंह, चाहे तो मेरी जान ले ले कमीने, लेकिन अपनी बेटी चांदनी को पता तुम दोनों से कभी नहीं बताऊंगी, कभी कभी कभी। नरेंद्र बहादुर, ये साली इस तरह नहीं बताएगी। साली को ले जा, सामने जो पहाड़ी है उस पहाड़ी से नीचे फेंक दे साली को, अगर बॉडी छितर जाए। ले जा साली को। रंबलिया, चल उस जंगली लौंडी की तलाश में हम चलते हैं। जब तक उस शर्मजादी को मौत के घाट नहीं उतारूंगा तब तक बंगले पर वापस नहीं आऊंगा। 3 दिन से कुकुर रोए रहे। अरे कुतिया के रोने से क्या होता? कुतिया के रोने से जौने गांव 3 दिन लगातार कुकुर रोए दिए, समझ जाओ को बढ़वारे आदमी खत्म। बिलारो रोए। रंबलिया, इस शत्रु सैन के अंदर सबसे बड़ा है कौन? सबसे बड़े तुम हो को है रामबली, मेरे को मारने वाला। इस चैन राज की धरती पर न कोई साला पैदा हुआ है और न ही पैदा होगा, क्योंकि हम काले भगवान से पूछ कर पैदा हुए। आगम पाए है लंबरदार को बढ़वारे आदमी खत्म हुई कि तो आप खत्म हुई हो कि तो वही लंबरदार। नरेंद्र बहादुर उस पहाड़ की चट्टान है कि तूफान आता है तो कर परछाई को देखकर साला पीछे वापस हो जाता है। चल इसी वक्त जंगल की तरफ हम चलते हैं। रामबली, उगता है सूरज पूरा, सूरज पूरा पश्चिम में उगा दूं। अगर कोई आवाज उठाई तो साले को तुला और छोटू। जय मां भवानी की, जय मां भवानी।
सरदार जी तुम्हें मालूम है कि मैं इस उज्जैन नगर का अतियाचार नायक, मेरा नाम सेनापति भंवर सिंह था, लेकिन आज मैं इस विजय का मसूल डाको संग्राम सिंह के रूप में जाना चाहता हूँ सरदार जी। और आज तुम्हारा ये सरदार संग्राम सिंह तुम्हें बताएगा कि मेरा दुश्मन कौन है, जिसकी वजह से हमारी बदन पर ये काला लिबास आया है। सरदार जी आप बतलाइए सरदार जी। तो सुनो साथियों गौर से, सरदार जी ये मेरा फरमान और चलना होगा आज साथियों, चलना कर होगा आज साथियों, सरदार जी नगर दरमियान में चलकर सरदार जी मचाना तो आप बता दीजिए सरदार जी। नगर दरमियान में चलकर सरदार जी मचाना होगा सरदार और मंत्री भैरव सिंह को साथियों भैरव सिंह को साथियों सरदार जी बनाना रे बहादुर, बहादुर कुत्ते दुश्मन बनाना रे बहादुर, सरदार जी सबसे जय सरदार जी को भैरव मारना रे तुझको। सरदार जी सरदार जी इस उज्जैन नगर का जो महामंत्री भैरव सिंह है भैरव सिंह और बेलापुर का जमींदार राय प्रताप सिंह का इकलौता बेटा जिसका नाम नरेंद्र बहादुर सिंह है, नरेंद्र बहादुर ये दोनों मेरे दुश्मन हैं। सरदार जी जब तक मैं इन्हें कुत्ते की मौत मारकर अपने माथे पे लगे हुए कलंक को नहीं धुल दूंगा, मुझे सुकून नहीं मिल सकता है। क्यों नहीं सरदार आओ जी आओ इस बीरावान जंगल सोते हुए हम बेलापुर की तरफ प्रस्थान करेंगे। क्यों नहीं सरदार जी। जय माँ भवानी। ना जाने क्या बात है, ना जाने की कौन सी है। मैं कब से इंतजार कर रही हूँ, लेकिन न जाने बेटा का ये तेरे साथ में लड़की कौन है? माँ ये लड़की कौन है? मैं आपको सारी बातें सच सच क्या बता। कहना चाहता है? सुनिए माँ, और मैया की चरणों में मैं झुकाता दीजिए मुझको सुख शांति का वरदान है, और खड़ी चरणों में ये चांद बेटा का
अपना तो कुछ रहने खाने की ठिकाना रही। अरे तू क्या कर बेटा बेटा बेटी तू रहने वाली कहाँ की है? और तेरे बाबूजी का नाम क्या है? बोल बेटी। मैं उज्जैन नगर राज की रहने वाली हूँ माँ। मेरे पिताजी का नाम क्या कहा बेटी? भंवर सिंह। लेकिन बेटी तुझे शादी से कोई एतराज तो नहीं? नहीं माँ। बेटा का इधर आ। देख तेरी जिंदगी में मुझे फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं बेटा। माँ ये कैसी बात कर रही हैं आप? ये जिंदगी तो आपकी दी हुई अमानत है माँ, और इस जिंदगी का फैसला करने का आपको पूरा अधिकार है माँ। ना बेटा तू जिससे माँ समझता है मैं तेरी माँ नहीं, माँ तो उस जयराज की रहने वाली जो कि तारा देवी का बेटा। ये आप कैसी बात कर रही हैं माँ? आप भी मेरी माँ है, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक मैं आपको ही देख कर बड़ा हुआ हूँ। आप भी मेरी माँ है, अपने से जुदा क्यों कर रही है माँ? नहीं बेटा मैं तेरी माँ नहीं, उस जयराज की रहने वाली तारा देवी का बेटा जो कि मैं तेरी भैरव से तुझको मानना चाहता था, लेकिन वहाँ की एक नौकरानी रहकर आज इतनी दूर लेकर भैरव सिंह। हाँ रजनी तू ठीक है कह रही है रे। ये साला तेरा सगा बेटा नहीं है, कि सगा से बढ़कर पाली हूँ। ये था महारानी तारा का बेटा है। हाँ उन्हीं का बेटा। अरे वाह रजनी वाह, तेरी जितना तारीफ करूं उतना ही कम है। वाह आखिर खाने के लिए दाने दाने को मोहताज है, फिर भी साली वफादारी दिखानी चली। अरे मैंने तो वफादारी निभाई और तूने तो गद्दारी के सिवा और क्या निभाएगा? रजनी तूने सोच रखा था कि सपोले आकाश को भी अपन जंगल में छुपा कर बैठोगे, जिससे ठाकुर भैरव सिंह इसे खोज नहीं सकेगा। आज हमने इसको खोज लिया और आज इसे मरने से कोई नहीं बचा सकता। रंबलिया लात इस साले के हाथ। रजनी रास्ते से दूर हो जा। मुझे मरना तुझे का कोई गम नहीं। रजनी को मारने से पहले तुझे तू जो कर रहा है अच्छा नहीं कर रहा है। रजनी बड़ी खूबसूरत बहुरिया लाई है रे। अरे छम्मक छल्लो रंबलिया घसीट कर ले चल साले को। मैं कहती छोड़ता कर ले जितना अत्याचार करना है। तेरा भी दिन आगे हराम खोर पाप का घड़ा जल्दी फूटेगा। हराम खोर कौन पाप का घड़ा रे? और कुत्ता कहीं का हमेशा रियासत उज्जैन के भगवान है। भगवान होगा तू। रियासत उज्जैन की जनता हमारी जान है और हम जनता के भगवान हैं। अरे और तू किस घड़े की बात कर रही है? हराम खोर कुत्ता। हरामजादी कुतिया कुत्ता कहेगा। अब तैयार हो जा। धरती पर जीने का कोई हक नहीं। मुझे मर जीने का कोई गम नहीं। क्योंकि ठाकुर भैरव सिंह के वसूल के खिलाफ कदम रखा है तो कर सजा तोरा के भुगतना मुझे होगा। जो करना था कर गई। हरामजादी महाराज बेचन प्रताप सिंह की वफादार कुतिया। तू तो वफादार रजनी वफादारी दिखाने चली थी, कर दिया ससुरी की जिंदगी झंड। महाराज जयचंद प्रताप सिंह हरामजादे अब तेरी बारी है। तुझे मौत के घाट उतारूंगा, उसके बाद इस रियासत उज्जैन का शहंशाह मैं कहलाऊंगा। मैं नाम ठाकुर भैरव सिंह, ठाकुर भैरव सिंह को राम मचा दूंगा। अगर कोई सामने आया
तो साले को फाड़ कर रखते हैं।